हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज रोजगार निर्माण का पार्ट नंबर 15, जिसमें हम मध्य प्रदेश और जीके से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसे हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें पढ़ते हुए ही सारा कुछ याद होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? कृषि प्रधान है, पूंजी प्रधान है, उद्योग प्रधान है या नन ऑफ दीज? राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है? कृषि प्रधान है। आप जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में जो मालवा रीजन है, जो सबसे बड़ा रीजन है, वहाँ पर कपास की खेती और गेहूं की खेती की जाती है। और वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है, जिससे वो जो भूमि होती है वो बहुत अधिक उपजाऊ होती है। सेकंड क्वेश्चन है, एमपीपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में ये रिपीट हुआ है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किन पहाड़ियों में स्थित है? तो यहीं से क्वेश्चन से ही एक और क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा धूपगढ़ है। इसकी हाइट कितनी है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और जो धूपगढ़ चोटी है वो कहाँ पर होगी? तो वो महादेव की पहाड़ियों पर स्थित है। बिल्कुल याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो आप सभी यदि जबलपुर के आसपास रहते हैं तो आपने भेड़ाघाट जरूर देखा होगा। जो भेड़ाघाट जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है? धुआंधार में स्थित है। याद रखिएगा, यहाँ पर भेड़ाघाट में क्या फेमस है? तो यहाँ पर जो दुग्धधारा के समान जो जलप्रपात, बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो संगमरमर की चट्टानें हैं वो बहुत अधिक फेमस हैं। यहाँ पर कई मूवीज़ की शूटिंग वगैरह भी होती है, तो ये यहाँ पर काफ़ी अच्छा पर्यटक स्थल इसको माना जाता है। तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो जो तवा नदी है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा नर्मदा नदी। अब हम बात नर्मदा नदी की करते हैं, तो नर्मदा नदी का उद्गम जो होता है वो अमरकंटक से होता है, पुष्पराजगढ़ तहसील से। नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो 13-12 किलोमीटर है, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर है। इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो कार्यकाल होता है अध्यक्ष का, वो पहले 5 वर्ष होता था, लेकिन वर्तमान में इसका आंसर चेंज हो जाएगा क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हो गया है और अब जो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है उनका कार्यकाल 3 वर्ष किया गया है। इसीलिए प्रश्न चर्चा में रहा, इसीलिए पूछा गया है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि वर्तमान में जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके हेड का नाम क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास जी की नहीं है? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा, देखिए, मेघदूतम, कुमार संभवम और ऋतु संहार। ये तीनों पुस्तक तो किसकी हैं? कालिदास जी की हैं, लेकिन उत्तर रामचरितम जो पुस्तक है वो कालिदास जी की नहीं है। आपको कालिदास जी की बुक अगर याद ऐसे नहीं होती हैं तो आप इसे याद कर सकते हैं। एक ट्रिक है, ऋतु मेकर MBA। इसे आप कैसे याद कर सकते हैं? तो ऋतु संहार होगा, माँ से मेघदूतम होगा और कालिदास जो कुमार संभवम होगा। इस तरीके से आप ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं इनकी रचनाएं। सावित्रीबाई फुले स्व सहायता समूह योजना में किस वर्ग की महिलाओं को स्व सहायता समूह तैयार किए गए हैं? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुसूचित जाति समूह जो हैं वो सावित्रीबाई फुले स्व सहायता समूह के रूप में तैयार किए जा रहे हैं। देखिए, सावित्रीबाई फुले का जो योगदान है वो महिलाओं की शिक्षा में बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहा है। पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए कदम उठाया था, तो इसको याद रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश की समृद्ध और विविध संस्कृति और शिल्प को दर्शाने के लिए ट्राइब्स इंडिया वेबसाइट किस महोत्सव का प्रारंभ किया गया है? तो ये ट्राइब्स इंडिया वेबसाइट जो है ये किस महोत्सव के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो आदि महोत्सव। ये प्रश्न अभी पूछा भी गया था, रिसेंट कोई सा एग्जाम हुआ था जिसमें आदि महोत्सव का संबंध है। तो ये आदि महोत्सव ऐसा नाम से समझ में नहीं आता, लेकिन इसका संबंध है वो ट्राइब्स इंडिया से। जो ट्राइबल लोग हैं वो अपने शिल्प को, अपनी कला को किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, उसी के लिए इसका आयोजन किया गया था।
नर्मदा एक्सप्रेस वे किस किस के बीच में बना है? मतलब आपको बताना है कि किन दो शहरों के बीच में नर्मदा एक्सप्रेस वे बना है। तो अमरकंटक से लेकर अलीराजपुर। याद रखिएगा, अमरकंटक मतलब आप समझ गए कि ये पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो है अमरकंटक से लेकर अलीराजपुर को क्या करेगा, कनेक्ट करने का काम नर्मदा एक्सप्रेस वे के द्वारा किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, एमपीपीएससी ऐसे प्रश्न पूछता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताया भी गया है कि जो नर्मदा एक्सप्रेस वे है वो सड़क के दोनों ओर इंडस्ट्रियल क्लस्टर और आधुनिक कृषि और उद्यानिकी का विकास किया जाएगा। मांडू में जहाज महल का निर्माण किसने कराया था? ये प्रश्न भी आ चुका है कि मांडू में जहाज महल का निर्माण, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं महमूद खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और भोज परमार, तो इन तीनों ने तो नहीं कराया था। किसने कराया था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। अब मांडू कहाँ पर स्थित है? तो मांडू धार में स्थित है। ये प्रश्न भी आ चुका है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आंसर इसी में दिया गया है कि जो जहाज महल है उसका निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था। भारतीय मजदूर आंदोलन को संगठित करने वाले प्रथम नेता कौन थे? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो राइट आंसर होगा वो होगा एन.एम. लोखंडे। एन.एम. लोखंडे जी जो थे उन्होंने क्या किया था, भारतीय मजदूर आंदोलन को संगठित करने वाले ये प्रथम नेता थे। साहित्यकार भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो साहित्यकार भवानी प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था होशंगाबाद में, और होशंगाबाद का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, नर्मदापुरम कर दिया गया है। अगर आपको भवानी प्रसाद मिश्र जी की कोई रचना याद है, जैसे मुझे एक रचना याद आती है सतपुड़ा के घने जंगल, अगर कोई और रचना आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वस्तु एवं सेवा कर किसकी अध्यक्षता में बनी कमेटी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो एक देश एक कर की प्रणाली जो लाई गई भारत ने, वो विजय केलकर कमेटी की रिकमेंडेशन पर लाई गई थी। और भारत ने जो जीएसटी का मॉडल अपनाया है वो किस देश की तर्ज पे अपनाया है? तो जैसा फ्रांस में जीएसटी का इनडायरेक्ट टैक्स वाला मॉडल है, वैसे ही भारत ने अपनाया है। कब जीएसटी लागू हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो भावरा गांव कहलाता है, जो झाबुआ के अंतर्गत आता है। तो 23 जनवरी को जो था चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था, और आज के ही दिन मतलब 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि रहती है, इसको भी याद रखिएगा। 23 जुलाई 1906 को जन्म हुआ था, कहाँ पर? भावरा ग्राम में, जो झाबुआ के अंतर्गत आता है। और 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि रहती है। उनका जो मरण हुआ था वो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुआ था। रूपसेन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। और सचिन तेंदुलकर जी ने जो अपना पहला शतक लगाया था वो रूपसेन स्टेडियम में ही लगाया था, इसको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का मध्य प्रदेश का स्टेडियम है? अब यहाँ पर स्टेडियम नहीं, खिलाड़ी की बात की जा रही है। हॉकी के खिलाड़ी कौन है? कीर्ति पटेल, सौरभ मुखर्जी, समीर दाद और मुक्ता पटेल। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा समीर दाद। ये बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं हॉकी के। और अभी हॉकी के लिए एक खिलाड़ी और मध्य प्रदेश का बहुत अधिक चर्चा में रहता है, उनका नाम क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। भारत भवन मध्य प्रदेश में किस शहर में स्थित है? इजी क्वेश्चन है ये। भारत भवन जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? तो ये जो मूर्तिकला का तीर्थ कहलाने वाला स्थल है ये है खजुराहो। खजुराहो को मूर्तिकला का तीर्थ कहा जाता है। 1986 में पहला मध्य प्रदेश का ऐसा स्थान था जिसे यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया था। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर आपको चारों दिशाओं में मंदिर मिलेंगे, जिसमें जैन मंदिर में पारसनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, चतुर्मुखी मंदिर मिलेंगे। और जो कंदरिया महादेव का मंदिर है वो सबसे अधिक यहाँ का बड़ा मंदिर माना जाता है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। यहाँ पर जो मंदिरों का निर्माण कराया था वो कौन से वंश के शासकों ने कराया था? तो वो चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है?
तो उदय, जब भी आप क्या करेंगे, विदेश जाएंगे तो वहाँ पर आपको नई नई चीज़ों का उदय कैसे हुआ है वो पता चलेगा। तो उदयगिरी की गुफाएं जो हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, वो विदिशा में स्थित हैं। अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, विदिशा में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए राइट आंसर विदिशा है। यहाँ पर 20 गुफाएं हैं जो किस काल में बनाई गई थी, गुप्त काल में बनाई गई थी। और जो एक गुफा है वो जैन धर्म से रिलेटेड है और बाकी सारी गुफाएं जो हैं वो हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं। मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ पर लगता है, तो कान्हा बाबा का मेला कहाँ पर लगता है, सोडलपुर में लगता है। तो कान्हा बाबा, सोने सोने कौन थे, बहुत ही अच्छे लगते थे सबको, कौन, कान्हा जी लगते थे। तो सोडलपुर से याद रख लीजिए आप कि कान्हा बाबा का मेला कहाँ पर लगता है, सोडलपुर में लगता है। किस वर्ष को गौड़ कला वर्ष मध्य प्रदेश ने घोषित किया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न, याद रखिएगा। जो 2019 है इसको मध्य प्रदेश सरकार ने गौड़ कला वर्ष घोषित किया है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक गौड़ जो जाति है वो पाई जाती है, जनजाति, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और जो गौड़ है वो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली समूह में रहने वाली सबसे बड़ी जनजाति है, इसको भी याद रखिएगा। और अगर इंडिविजुअली पूछा जाए तो सबसे अधिक जो संख्या है वो किसकी है, वो भील जनजाति की है, इसको भी याद रखिएगा। बंडोल समूह जल प्रदाय योजना किस जिले में क्रियान्वित हो रही है, तो बंडोल जो है वो कहाँ पर हो रही है, सिवनी जिले में। अब ये कैसे याद रहेगा हमें, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो वन होता है, वन में जो लकड़ियाँ होती हैं उनको क्या करते हैं हम, उनका बंडल बना के रखते हैं, इस तरीके से उनको पूरा बंडल में बना के रखते हैं। तो याद रखिएगा कि बंडोल समूह जल प्रदाय योजना जो है वो कहाँ पर स्थित है, सिवनी में स्थित है। इस तरीके से आप कुछ रिलेट कर लेते हैं ना तो फिर आप कभी भी नहीं भूलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रस्तावित है, तो सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है ये खंडवा में प्रस्तावित है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। और अगर आपसे सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है वो पूछा जाए तो आंसर होगा रीवा, इसको भी याद रखिएगा। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप एमपी का कोई सा भी एग्ज़ाम दें, चाहे वो पटवारी का एग्ज़ाम हो या अभी जो आबकारी एग्ज़ाम चल रहे हैं या जो भी एग्ज़ाम है, तो मध्य प्रदेश के क्वेश्चन उसमें पूछे ही जाएंगे। और रोजगार निर्माण के प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसलिए आप जितने भी रोजगार निर्माण मैं करा रही हूँ आप उसको तो कवर करते ही जाइए, वो आपको डेफिनेटली यूज़फुल होगा। लॉन्च पैड स्कीम किस मंत्रालय या विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो लॉन्च पैड स्कीम है तो आप समझ ही गए होंगे कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। अभी मध्य प्रदेश सरकार जो है वो लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर ही लाडली बहना योजना का कॉन्सेप्ट लाने वाली है। अब चुनाव है तो नई नई योजनाएं तो आपको देखने मिल ही जाएंगी, आप सभी समझदार हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया मनी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये जो मनी ऐप है आप समझ गए होंगे कि इसका संबंध किससे होगा, पैसे से होगा। और पैसे से होगा तो ये सब कौन डील करेगा, आरबीआई, क्योंकि ये क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक है। तो मनी ऐप का संबंध किससे है, आरबीआई से है। संतुष्ट पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है, तो ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा संतुष्ट पोर्टल बनाया गया है। अगर हम क्या करेंगे, श्रम करेंगे और हमें रोजगार मिलेगा तो हमें क्या होगी, संतुष्टि की प्राप्ति होगी, ऐसा कुछ आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असीम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो असीम पोर्टल कौशल असीम। देखिए अगर आपके अंदर स्किल बहुत अच्छा है ना तो फिर तो कोई आपकी सीमा नहीं हो सकती, आप असीमित वृद्धि करेंगे, ऐसा याद कर लीजिए आप। तो स्किल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड है असीम पोर्टल। और इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले हमने याद किया था संतुष्ट पोर्टल। तो श्रम और रोजगार मिलेगा तो संतुष्टि प्राप्त होगी, इसलिए संतुष्ट पोर्टल होगा। और असीम पोर्टल, अगर आप बहुत अच्छा स्किल है आपके अंदर, आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो फिर आपको क्या है, असीम पोर्टल पे आप काम कर सकते हैं, ऐसा याद कर लीजिए। विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी किसने लॉन्च किया है, तो ये नीति आयोग का विजन है, याद रखिएगा। विजन 2035 ये किसकी पहल है, तो ये नीति आयोग की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमाड़ उत्सव का आयोजन किस स्थान पर होता है, तो निमाड़ उत्सव का आयोजन होता है ओमकारेश्वर के अंतर्गत निमाड़ उत्सव का आयोजन किया जाता है। कुछ ही प्रश्न और बचे हैं। डॉटेड लाइंस बुक किसने लिखी है, तो जो डॉटेड लाइंस बुक है
ये लिखी है देवजानी मुखर्जी। देवजानी मुखर्जी ने कौन सी बुक लिखी है? डॉटेड लाइन बुक लिखी है। और ये किसके ऊपर लिखी गई है? देखिए, ये राइटर का नाम आपसे पूछा जाए ना पूछा जाए, बट आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है कि जो डॉटेड लाइन है ये बुक किस कलाकार के ऊपर लिखी गई है? तो वो जो भूरी बाई हैं, भील कलाकार, उनके ऊपर लिखी गई है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश की कौन सी नदियाँ सम्मिलित हैं? तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश नहीं पूछा है, इसमें प्रदेश की कौन सी नदियाँ सम्मिलित हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा चंबल, बनास और काली सिंध। ये तीनों ही नदियाँ जो हैं वो क्या है? नमामि गंगे प्रोजेक्ट में शामिल हैं। इसको भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का डायमंड म्यूजियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। डायमंड म्यूजियम बनने जा रहा है खजुराहो में। खजुराहो यूनेस्को सिटी है, यहाँ पर डायमंड म्यूजियम बनने जा रहा है। और पन्ना में क्या है? डायमंड पार्क है। कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। पन्ना में क्या मिलता है? डायमंड मिलता है। तो डायमंड इतना अधिक मिलता है कि वहाँ पर क्या बनाएंगे? हम पार्क बनाएंगे। लेकिन छतरपुर में बहुत अधिक लोग जाते हैं क्योंकि वो यूनेस्को हेरिटेज साइट में है, तो वहाँ पर बहुत पुरानी चीज़ें हैं खजुराहो में। तो खजुराहो में आपको क्या मिलेगा? डायमंड म्यूजियम मिलेगा। याद रखिएगा, खजुराहो में डायमंड म्यूजियम मिलेगा और डायमंड पार्क कहाँ मिलेगा? पन्ना में मिलेगा। पार्क पन्ना में है, जबकि जो म्यूजियम है वो खजुराहो में है। आई होप आपको याद हो गया होगा। मध्य प्रदेश का पहला जेल कॉम्प्लेक्स किस शहर में है? तो छिंदवाड़ा। जेल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर मिलेगा? ये छिंदवाड़ा में मिलेगा। ऐश्वर्य प्रताप तोमर जो हैं या ऐश्वर्य प्रताप सिंह, ये मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं। इनका संबंध किस खेल से रिलेटेड है? तो ये शूटिंग से रिलेटेड हैं। जैसे महाराणा प्रताप जी का ऐश्वर्य इतना अधिक था क्योंकि उनका निशाना अचूक था। वैसे याद कर लीजिए आप, ऐश्वर्य प्रताप सिंह ये किसके खिलाड़ी होंगे? तो इनका निशाना अचूक है, ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं। अब आपको याद हो गया होगा। मध्य प्रदेश स्टेट एक्विस्ट्रेनियन एक्सीलेंस एकेडमी किस शहर में स्थित है? तो ये शहर में स्थित है भोपाल में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मध्य प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आई होप आपको याद हो गया होगा। आपको सिर्फ ये वीडियो 1 से 2 बार सुनना है। आपको जो भी क्वेश्चंस नहीं पता है उनको नोट करना है और बस रिवाइज करना है। काम आपका हो जाएगा इतने में, और क्वेश्चंस इससे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।